एक राजा ने चित्रकारों को बुलाया। चित्रशाला का निर्माण करने के लिए बुलाया गया। अनेक चित्रकार राजा के सामने उपस्थित हुए। राजा ने कहा कि जो चित्रकार चित्रशाला सुंदर बनाएगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा, अवार्ड दिया जाएगा, और जो चित्र अच्छे नहीं बनाएगा, चित्रशाला सुंदर नहीं बनाएगा, उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। अनेक चित्रकार बैठे थे। जैसे ही मृत्यु दंड नाम सुना, अनेक चित्रकार वहां से चले गए। सिर्फ 2 चित्रकार वहां बैठे रहे और वे राजा के पास जाते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, हम तैयार हैं आपकी शर्त स्वीकार करने के लिए। राजा ने कहा कि चित्रशाला का निर्माण शुरू करना है, तुम्हें कुछ बातों का ध्यान रखना है। मैं तुम्हें एक हॉल में 2 पार्ट करके दे रहा हूँ। एक पार्ट में तुम रहोगे और दूसरे पार्ट में दूसरा चित्रकार रहेगा। दोनों ही दीवारों पर तुम्हें चित्र बनाने हैं, लेकिन एक दूसरे से बात नहीं करना है और किसी को एक दूसरे के चित्र नहीं देखना है। इसलिए दोनों के बीच में पर्दा लगा दिया गया। दोनों चित्रकार चित्रशाला का निर्माण करने लग गए। लगभग 2 महीने बीत गए और दोनों ही अपनी चित्रकारी में लगे हुए थे। लगभग चित्रशाला पूर्ण हो गई, तैयार हो गई। राजा जब निरीक्षण करने के लिए आए, सबसे पहले चित्रकार वाले खंड में गए और देखा कि बहुत ही सुंदर चित्रकारी की गई है। बहुत सुंदर भव्य आकर्षक चित्र बनाए गए हैं। इतने सुंदर पेंटिंग और इतने कलर कॉम्बिनेशन अच्छे। राजा उसके चित्रकारी से मुग्ध हो जाता है और राजा ने उसे साधुवाद दिया। जब राजा दूसरे चित्रकार के खंड में जाता है तो जाते ही देखता है तो उसे आश्चर्य होता है। क्यों आश्चर्य? क्योंकि चित्रकार के दीवार पर कोई चित्र नहीं दिखाई दे रहा था। राजा को ऐसा लगा कि मेरी अवमानना की गई है। चित्रकार से पूछा गया, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन कैसे किया? तुमने कोई भी चित्र क्यों नहीं बनाया? तब चित्रकार ने कहा, राजन, आप शांत हो जाइए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने भी चित्र बनाए हैं, लेकिन आप एक बार शांत हो जाइए। राजा ने देखा जैसे ही कि मुझे एक बार अनुमति दीजिए, इस पर्दे को हटाना चाहता हूँ जो बीच में पर्दा लगा हुआ है। जैसे ही पर्दा हटाया गया, चित्रशाला जगमगाने लग गई। राजा देखकर एकदम हक्का बक्का रह गया कि ये कैसे संभव हो सकता है। जिस चित्रकारी को मैंने पहले खंड में देखा, वैसी की वैसी चित्रकारी, वैसे के वैसे चित्र, वैसा का वैसा कलर कॉम्बिनेशन, ये सब कैसे संभव हो सकता है? क्या तुमने इस चित्रकार के खंड में गया या तुमने इसकी चित्रकारी को देखा था? चित्रकार ने कहा, राजन, आपकी आज्ञा का उल्लंघन कौन कर सकता है? किसी में ऐसा साहस नहीं है कि आपकी आज्ञा का उल्लंघन करे। तब फिर ये कैसे संभव हो गया कि एक जैसी चित्रकारी कैसे संभव हो सकती है? तब चित्रकार ने बताया कि राजन, मैंने भी एक चित्र बनाया, लेकिन आपको यह चमत्कार लग रहा है तो यह चमत्कार केवल घोटाई का चमत्कार है। राजा समझा नहीं कि घोटाई का चमत्कार क्या है। तब उसने चित्रकार ने बताया कि जिस चित्रकार ने 2 महीने उस चित्रकारी में लगाए, उन 2 महीनों में मैंने क्या किया, मेरे जो दीवार है उस दीवार को घोटने में लगाया। इसको इतना घोटा कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट बन गई, निर्मल बन गई। और जैसे दर्पण की भांति सामने कोई चित्र लगे हुए तो दर्पण में जैसे रिफ्लेक्ट होते हैं, वैसे ही वो चित्र रिफ्लेक्ट होने लग गए। तो राजा उसे देखकर बहुत आश्चर्य करता है कि कितना सुंदर लग रहा है, भव्य आकर्षक चित्रकारी लग रही है, क्योंकि पहले वाले चित्रकार के बने चित्र ही उसमें बने हुए हैं, लेकिन जो एक ट्रांसपेरेंट दीवार पर आ गए तो वो और ही सुंदर मनमोहक लगने लग गए। राजा बहुत प्रसन्न होता है उसकी चित्रकारी से और राजा उसे सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में सम्मानित करता है। तब चित्रकार बहुत प्रसन्न होता है कि हे राजन, आज मेरे इतने वर्षों की साधना है वो सफल हुई है आपसे सम्मान प्राप्त करके। प्रश्न होता है कि हम भी अध्यात्म की साधना करते हैं, हम भी अध्यात्म की साधना में प्रतिदिन माला, नमस्कार, मंत्र का जप, सामायिक
न जाने स्वाध्याय ध्यान कितना उपक्रम करते हैं, लेकिन उस अध्यात्म की साधना हमारी क्या सफल हुई है या नहीं। चित्रकार ने तो कह दिया कि मैं राजा से उपहार प्राप्त करके यानी सम्मान प्राप्त करके मैं मेरी सफलता जो यात्रा थी वो चित्रकार की वो सफल हो गई इतने वर्षों की साधना। तो हमारी साधना कैसे सफल हो सकती है, हमारी अध्यात्म यात्रा कैसे सफल हो सकती है। अध्यात्म यात्रा को सफल करने का लिए एक पद को प्राप्त करना होगा और वह पद है सम्यक्त्व का पद। जब तक व्यक्ति के पास सम्यक्त्व का पद नहीं है तब तक उसकी यात्रा अध्यात्म की यात्रा सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जरूरत है कि व्यक्ति को सम्यक्त्व का पद प्राप्त करना है, क्योंकि सम्यक्त्व है वो अध्यात्म यात्रा की नींव है, फाउंडेशन है। और जब तक सम्यक्त्व प्राप्त नहीं होता है तो कितने ही असंख्य बार यदि साधु जीवन को भी स्वीकार किया जाए तो उसे मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकता, उसे मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक्त्व के अभाव में मिथ्या दर्शन के कारण वह व्यक्ति कभी भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता है। चाहे जीवन में कितने ही बार, अनंत बार, असंख्य बार वह साधुपन को प्राप्त कर ले, साधु जीवन को स्वीकार कर ले, लेकिन सम्यक्त्व के अभाव में उसे अध्यात्म की यात्रा उसकी सफल नहीं हो सकती है। इसलिए जयाचार्य ने आराधना में भी लिखा है, जे समकित बिन में चारित्र निकिरिया रे, बार अनंत करी पिण का जन सरिया रे, भावे भावना। जयाचार्य ने कहा कि यदि व्यक्ति सम्यक्त्व के अभाव में चारित्र का पालन करता है तो उसका चारित्र सम्यक चारित्र नहीं कहलाता है। इसलिए हमें सम्यक्त्व को प्राप्त करना आवश्यक है। सम्यक्त्व है क्या? सम्यक्त्व क्या है? सम्यक्त्व के अनेक परिभाषाएं उपलब्ध होती हैं। तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमास्वाती ने कहा, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, अर्थात तत्व के प्रति यथार्थ श्रद्धा होना सम्यक दर्शन कहलाता है। आचार्य श्री तुलसी ने जैन सिद्धांत दीपिका में भी कहा, तत्व तत्व श्रद्धा सम्यक्त्वम, जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना अर्थात यथार्थ तत्व पर श्रद्धा करना सम्यक दर्शन कहलाता है। आचार्य श्री तुलसी ने श्रावक संबोध में भी कहा, जो जैसा है वैसा देखे सम्यक दर्शन की सहनाणी, क्यों चले निषेधात्मक चिंतन, हो सदा विधेयात्मक वाणी। तो श्रावक संबोध में भी कहा गया कि जो तत्व जैसा है उसे उसी रूप में स्वीकार करना, यथार्थ पर श्रद्धा करना ही सम्यक दर्शन है। जैसे अहिंसा है वो धर्म है, सत्य है वह धर्म है, इन सब का पालन, आत्मशुद्धि के जितने भी उपक्रम हैं वे सारे धर्म कहलाते हैं। उन पर उसी रूप में श्रद्धा करना सम्यक दर्शन है। और जब व्यक्ति यह कहता है कि समाज में रहते हुए हमें आवश्यक हिंसा करनी पड़ती है और वो आवश्यक हिंसा कर रहे हैं वो धर्म है, तो ये सम्यक दर्शन नहीं है। आवश्यक हिंसा हो या अनावश्यक हिंसा हो, जो भी हिंसा है वह धर्म कभी नहीं हो सकता, वह पाप ही है, अधर्म ही है। जितने भी सामाजिक कार्य किए जाते हैं यह आपका सामाजिक कर्तव्य है, सामाजिक दायित्व है, लेकिन वह कभी धर्म की कोटि में नहीं आ सकता है। तो जब तक हमारा सम्यक दर्शन स्पष्ट नहीं होता है, हमारा दृष्टिकोण स्पष्ट नहीं होता है, तो हम सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो हम सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, सही दृष्टिकोण कैसे प्राप्त हो सकता है? तो कहा गया कि जब हम कर्मों के हल्केपन को प्राप्त होते हैं तब हमारा सही दृष्टिकोण होता है। कर्मों का हल्कापन में भी मोह कर्म के हल्केपन से ही हम सम्यक दृष्टिकोण को प्राप्त कर सकते हैं। कहा गया कि व्यक्ति जीव अनंत बार दुख सहन करता रहता है, सहन करते करते एक आयुष्य कर्म को छोड़कर जब सात कर्मों की स्थिति को पल्योपम का असंख्यात भाग कम एक कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितनी कर लेता है, तब वह सही दिशा में पुरुषार्थ करता है। और जब सही दिशा में पुरुषार्थ करता है तब वह
मोहनीय कर्म के क्षय उपशम या क्षयोपशम को प्राप्त होता है। और जब मोहनीय कर्म का क्षय या उपशम या क्षयोपशम होता है तब व्यक्ति सम्यक दृष्टि को प्राप्त करता है। तो सम्यक दृष्टिकोण जब होता है तो व्यक्ति अपने लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सकता है। और जब मोहनीय कर्म की प्रकृति का जब इनका उपशम क्षय और क्षयोपशम होता है तो इसका परिणाम आता है कि व्यक्ति तत्व के प्रति श्रद्धा रखता है, उसके तत्वों के प्रति यथार्थ श्रद्धा रहती है। दूसरा उसका परिणाम है कि वह सही देव, सही गुरु और सही धर्म पर श्रद्धा करता है। और जब श्रद्धा पुष्ट होती है तो हमारा सम्यक दर्शन पुष्ट होता है। आज हम आचार्य प्रेय की सन्निधि में बैठे हैं। आचार्य प्रेय ने हमें बताया कि 3 शल्य हैं जो हमारी आत्मा को में चुभन पैदा करते हैं। उसमें एक शल्य है मिथ्या दर्शन शल्य। हमें मिथ्या दर्शन शल्य को हटाना है और सम्यक दर्शन को पुष्ट करना है। तो हम प्रतिदिन आचार्य प्रेय के प्रवचन सुने और उससे हम अपनी श्रद्धा को पुष्ट करें ताकि हम अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करते हुए अपनी लक्षित मंजिल को प्राप्त कर सके। इन्हीं भावों के साथ ओम अरहम।